हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो टॉपिक है चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस चैप्टर में हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया, सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया। अब एक फार्मूला और बचा है जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जैसा कि बच्चों हम लोग ने फार्मूला पढ़ रखा है कि अगर ये एक ट्रायंगल है और किसी ट्रायंगल का मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, मान लीजिए पी। तो सिंपली हमने जो फार्मूला 9 तक पढ़ा है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट या बेस इंटू परपेंडिकुलर, जो भी, या एल्टीट्यूड भी कहते हैं। सिंपली इसके संदर्भ में कहा जाए तो 1/2 BC इंटू AP होगा। ये हमने एक जनरल फार्मूला पढ़ रखा है, उस केस में इस्तेमाल किया जाता है जब ट्रायंगल की हमें कोई एक बेस और उस बेस से अपोजिट वर्टेक्स का एल्टीट्यूड पता हो, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। मगर सोचिए अगर ट्रायंगल का साइड ना पता हो कि एल्टीट्यूड ना पता हो कि अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता हो कोऑर्डिनेट प्लेन में, जैसे मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब अगर आपको कोऑर्डिनेट पता हो और आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना हो तो क्या किया जाएगा? तो इसके लिए एक फार्मूला डेवलप किया गया है आपका, उस फार्मूले का इस्तेमाल करके जो है हम लोग कर सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फार्मूला जो होता है 1/2, देखिए ऐसे हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में मूव करेंगे ताकि फार्मूला याद हो जाए। जैसे x1 ब्रैकेट लगाएंगे, अब इसको भूल जाएंगे, y2 माइनस y3 प्लस यहाँ है x2, अब y2 को भूल जाइए, y3 माइनस y1 प्लस x3 जो हो जाएगा ये y1 माइनस y2। और इन सब की वैल्यू जो है वो सॉल्व करने के बाद मॉड में लिया जाता है। मॉड में क्यों लिया जाता है? सिंपली मॉड में इसलिए लिया जाता है क्योंकि एरिया जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इनकी वैल्यू मॉड में ली जाती है। तो सिंपल सा ये फार्मूला बेटा, जिसके बेसिस पे जो है आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन और है, इसमें कंडीशन अगर ये है कि अगर एरिया इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए? एरिया इज इक्वल टू 0। इसका एक केस है, इफ एरिया इज इक्वल टू 0 हो जाए, इट मींस 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये क्योंकि 2 उधर चला जाएगा उसका कोई मतलब नहीं रह गया, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो उस केस में A, B एंड C आर कोलिनियर। मतलब कहने का ये है कि जो तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उन तीनों कोऑर्डिनेट को अगर हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल के फार्मूले में पुट करते हैं तो ABC एक ट्रायंगल ना होके ABC तीनों एक ही लाइन में हो जाएगा, मतलब ABC कोलिनियर हो जाएगा। बस ये तो कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला। इसके अलावा अगर एरिया 0 हो जाता है तो ये आपका जो है लाइन जो है ट्रायंगल ना होके एक ही पॉइंट जो है तीनों एक ही लाइन में हो जाएंगे।
अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 11 दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 11 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दिए हुए हैं आपके 1, -1, -4, -6 एंड -3, -5 दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं, आपको एरिया निकालना है। तो इसे आप ए मान लीजिए, इसे आप बी मान लीजिए और इसे आप सी मान लीजिए। ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा आपका x3 y3। बस डायरेक्ट एरिया के फार्मूले पुट कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 mod x1, x1 की जगह क्या है 1, ब्रैकेट में y2 y3, y2 है 6, y3 है -5, तो 6 -5 प्लस x2 आपका क्या है -4, ब्रैकेट में y3 -y1, y3 है आपका -5, y1 आपका है -1, तो माइनस ये हो गया। फिर प्लस x3 है आपका -3 और y1 -y2, y1 है आपका -1 और y2 है आपका 6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, 6 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 5 11, यानी कि 1 × 11 हो गया ये आपका माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे -4 है, -5 है तो -4 बचेगा, यानी कि ये आपका -4 × -4 हो जाएगा, प्लस ये आपका -3 × -7 हो जाएगा। मॉड लगा देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2 11 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 7 3 जा 21, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/2 6 और 1 7 और 1 8 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 2 2 जा 4 2 4 जा 8, यानी कि 24 स्क्वायर यूनिट। तो बहुत ही आसान था बच्चों। आपने जो है सिंपली जो पॉइंट्स दिए हुए थे A B C मान लिया इसको, A की वैल्यू x1 y1, B की वैल्यू x2 y2 और C की वैल्यू x3 y3। फार्मूला जो होता है हमारा 1/2 x1 y2 y1 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। इसमें इसको पुट करके सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। आइए बच्चों हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 14 है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, 1 नंबर या 2 नंबर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट a b एंड c, a का कोऑर्डिनेट है 2, 3, b का कोऑर्डिनेट है 4, k और c का कोऑर्डिनेट है 6, -3 आर कोऑर्डिनेट। मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया गया है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप जो है सेक्शन फार्मूले भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले भी लगा सकते हैं, लेकिन इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर हो जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। मींस व्हाट, इन सभी पॉइंट्स को हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल में पुट कर दें और उसे 0 के बराबर दिखा दें, जिससे हमको एक इक्वेशन मिलेगा। उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और k की वैल्यू निकल आएगी बहुत आसानी से। चलिए हम लोग करके देखते हैं इसको।
y1, x2 y2 और x3 y3। जैसे कि हमने कंडीशन पढ़ा, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ए बी सी कोलिनियर है तो x1 y2 minus y1, sorry, y12 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 must be equal to 0। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इनकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब इनकी वैल्यूज हमारे पास है, पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है k माइनस y3 की वैल्यू है -3 प्लस x2 की वैल्यू है 4, y3 इज इक्वल टू है -3 माइनस y1 की वैल्यू है 3 प्लस x3 है आपका 6 और y1 माइनस y1 है आपका 3 और y2 है k इज इक्वल टू 0। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 6 माइनस 12 प्लस 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। यानी कि 2k माइनस 6k हो गया -4k और आपका जो है 6 24 ये 24 आएगा। 6 प्लस 18 हो गया 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये कट गया, यानी कि -4k इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा था, बस खाली फार्मूले में x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने से हमें k की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से बच्चों जब भी कोई कोलिनियर बताया जाएगा तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला इस्तेमाल करके उसको 0 के बराबर दिखा के k की या कोई अननोन वैल्यू जैसे p q किसी भी क्वेश्चन में दे सकता है, mn कोई भी अननोन वैल्यू दे सकता है, उसकी वैल्यू आप इस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। आइए हम लोग आते हैं एग्जांपल नंबर 15 पे। एग्जांपल नंबर 15 दिया हुआ है, इफ a -5 7 b -4 -5 c -1 -6 and d 4 5 are the vertices of a quadrilateral, find the area of the quadrilateral ABCD। कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD। A का कोऑर्डिनेट है -5, -7 -4, -5 -1, -6 और 4, 5। अब इसमें कहा जा रहा है बच्चों कि इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना है। तो बहुत आसान है, इस क्वाड्रिलेटरल के आप कोई भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए और जब आप डायगोनल ज्वाइन करेंगे तो आपको दो ट्रायंगल मिल जाएगा। जैसे हमने मान लिया कि हमने AC को ज्वाइन कर दिया और हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC और एक ट्रायंगल दिख रहा है ADC। क्या करेंगे हम? ABC का एरिया निकाल लेंगे और ADC का एरिया निकाल लेंगे, दोनों का एरिया जोड़ देंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जब ट्रायंगल ABC के लिए एरिया निकालेंगे तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये आपका x3 y3 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू जाएगा 1/2 मॉड x1 की वैल्यू है -5, y2 y3 यानी कि -5 -6
प्लस x2 की वैल्यू है -4 और y3 माइनस y2 यानी कि -6 -7 प्लस x3 है आपका -1 और y1 माइनस यानी कि 7 -5 ये हो गया। यानी कि आपका एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2, ये -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 -5 यानी कि +1 बचेगा, तो ये -5 × 1 हो जाएगा, प्लस ये -4 -6 और -7 -13 हो जाएगा, प्लस -1 7 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो यानी कि ये 12 हो जाएगा। यानी कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ए बी सी 1/2 -5 प्लस 52 -12, यानी कि ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2 52 माइनस 17, यानी कि ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 35/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल ADC में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC में ये x1 y1 रहेगा, x2 y2 ये हो जाएगा बस, और ये x3 y3 ये रहेगा। तो फार्मूले के हिसाब से 1/2 मॉड x1 -5 है आपका, y2 -y3 यानी कि -5 -6 ये हो गया, प्लस x2 यानी कि 4 y3 -y1 यानी कि -6 -7 प्लस x3 ये है आपका -1 यानी कि y1 -y2 ये हो जाएगा 7 -5 -1 7 -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ADC इज इक्वल टू 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 5 11 यानी कि -5 × 11 प्लस ये आपका हो जाएगा 4 × 13 और ये आपका हो जाएगा -1 × 2, यानी एरिया ऑफ ADC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 -55 -52 -2, यानी कि ये आपका जो हो जाएगा 109 -109/2 वाट में है, तो 109/2। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC जो हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, दोनों एरिया ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC। ADC जो आपका आया है वो 35/2 आया है, ADC जो आया है 109/2 आया है, यानी कि 144/2 2 7 जा 14 2 2 जा 4। It means area of quadrilateral ABCD, area of ABCD is equal to 72 स्क्वायर यूनिट। ये आपका
फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने। एक डायगोनल AC को ज्वाइन कर दिया। AC को ज्वाइन करने के बाद हमें दो ट्रायंगल मिल गया ABC, दूसरा ट्रायंगल था ADC। तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला लगा के हमने पहले एरिया ऑफ ABC निकाल लिया। एरिया ऑफ ABC 35 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर यूनिट आया। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकाला गया, ये 109/2 स्क्वायर यूनिट आया। फिर उसके बाद दोनों का एरिया ऐड कर दिया गया, तो टोटल एरिया जो आ गया हमारा 72 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो इस तरीके से बच्चों बहुत आसानी से किया जा सकता है ये। आप चाहे तो डायगोनल जैसे मैंने AC ज्वाइन किया था, आप डायगोनल BD भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BDC का एरिया निकाल के ऐड कर सकते हैं। आप इसको ज्वाइन करके निकालेंगे तब भी जो एरिया आएगा इस क्वाड्रिलेटरल का वो 72 स्क्वायर यूनिट ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से बच्चों अब आप लोग एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व कर सकते हैं और चैप्टर 7 जो है आपका क्लोज हो गया आज। इसके अलावा आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।